साहिल और रीवा दोनों इंजीनियर थे। दोनों की शादी हुए 2 वर्ष बीते थे। साहिल विभा जी और अनुराग जी का इकलौता बेटा था और उनकी एक बेटी भी थी, कोमल, जिसकी शादी 4 वर्ष पूर्व ही हो चुकी थी। कुल मिलाकर विभा जी और अनुराग जी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर चुके थे, अपने दोनों बच्चों को अच्छी परवरिश देकर और उनका विवाह करके। अब दोनों बच्चे अपने अपने परिवार में खुश थे। विभा जी और अनुराग जी की बेटी कोमल भी एक स्कूल टीचर थी और अपने ससुराल में थी। कुल मिलाकर विभा जी और अनुराग जी को लगता था कि अब उनकी सारी जिम्मेदारियां पूर्ण हो चुकी हैं और वह चैन की ज़िंदगी जी रहे थे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर एंजॉय कर रहे थे। साहिल और रीवा भी विभा जी और अनुराग जी यानी अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखते थे और उन्हें कभी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने देते थे। घर में हर काम के लिए दाई नौकर थे, क्योंकि रीवा भी ऑफिस जाती थी, इसलिए उसने खाना बनाने के लिए कुक भी रखा था। क्योंकि घर और ऑफिस का काम एक साथ करना संभव नहीं था, इसलिए घर में हर काम के लिए नौकर थे, ताकि उसकी सासू माँ को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अभी उनके बच्चे नहीं हुए थे, क्योंकि उनके विवाह को सिर्फ 2 वर्ष हुए थे और अभी वह कुछ और समय चाहते थे। अभी वह खुद को थोड़ा और इस्टेब्लिश करना चाहते थे। बच्चा करने से पूर्व साहिल और रीवा बहुत दिनों से प्रयासरत थे कि उनकी जॉब अमेरिका में लग जाए। किस्मत और मेहनत ने उनका साथ दिया और साहिल और रीवा दोनों की एक ही कंपनी में, एक ही शहर में अमेरिका में जॉब लग गई, वह भी बहुत अच्छे पैकेज पर। दोनों बहुत खुश थे। उन लोगों ने जब यह बात अपने घर में बताई तो अनुराग जी और विभा जी भी बहुत खुश हुए कि आज उनके बच्चों का सपना पूरा हो गया। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि बेटा और बहू दोनों की एक ही कंपनी में, एक ही शहर में नौकरी लग गई है। साहिल और रीवा ने अनुराग जी और विभा जी से बोला कि अभी केवल वह दोनों अमेरिका जाएंगे और वहाँ पर सारा इंतजाम करने के बाद उनको भी अपने साथ लेकर चले जाएंगे, क्योंकि अब उनका अमेरिका में ही सेटल होने का इरादा है। तो फिर उनके माता पिता यहाँ अकेले कैसे रहेंगे। लेकिन इस सब में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी मम्मी पापा का पासपोर्ट और वीज़ा भी बनवाना पड़ेगा और वहाँ के इंतज़ाम भी देखने पड़ेंगे। इसलिए अभी साल 6 महीना विभा जी और अनुराग जी को भारत में ही रहना पड़ेगा। साहिल और रीवा बहुत ही समझदार थे और अपने माता पिता का बहुत ख्याल भी रखते थे। विभा जी और अनुराग जी भी अपने बच्चों से पूरी तरह से संतुष्ट थे और उनकी तरक्की में खुश थे, क्योंकि उन्होंने इसी दिन के लिए बहुत मेहनत की थी, तो आज उन्हें उनकी मेहनत का फल मिल रहा था, तो खुश होना तो बनता ही था। खैर, रीवा और साहिल अमेरिका चले गए, जल्द ही मम्मी पापा को अपने साथ ले जाने का वादा करके, और वहाँ पर सारे इंतज़ाम करने लगे। यहाँ अनुराग जी और विभा जी अकेले रह गए। हालांकि जाने से पहले साहिल और रीवा ने सारे इंतज़ाम कर दिए थे। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, हर काम के लिए नौकर लगे हुए थे। अनुराग जी खुद भी अच्छी खासी पेंशन पाते थे, इसलिए उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी। अपना घर था, अच्छी खासी जमा पूंजी थी, सब कुछ था। लेकिन कहते हैं ना, दूसरों की खुशियों में अक्सर दूसरे लोग जलते हैं, खास करके जो अपने होने का दिखावा करते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरों की खुशियाँ कभी बर्दाश्त नहीं होती, ना ही वह दूसरों के बच्चों को तरक्की करते देख बर्दाश्त कर पाते हैं। ऐसा ही अनुराग जी और विभा जी के साथ होने लगा। जल्द ही पड़ोसी और नात रिश्तेदार ने विभा जी और अनुराग जी के कान भरने शुरू कर दिए कि देख लो, एक ही बेटा था, बहू उसे लेकर अमेरिका फुर्र हो गई, यही उसकी चाहत थी, अब तुम लोगों को यहाँ देखने वाला कोई नहीं। बहुत गुमान था ना अपने बेटे बहू पर, देखो तुम्हारे बेटे को लेकर तुम्हारी बहू उड़ गई ना। तुमने बहुत अपनी बहू को अपनी बेटी माना था, कोई बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। आखिर अपनी सच्चाई दिखा दी ना उसने। तुम भले ही एक अच्छी सास हो, तुम्हारे बेटे बहू अच्छे नहीं है। अगर बेटा अच्छा होना भी चाहे तो बहू कभी नहीं होने देंगी। अब वह लोग कभी यहाँ नहीं आने वाले, और अगर आएंगे भी तो सिर्फ तुम लोगों की संपत्ति के लालच में। उन्हें तुमसे कोई लेना देना नहीं। ऐसा ही करते हैं बेटे, ज़्यादा पढ़ लिख लेने के बाद तुम लोगों को उन्हें विदेश जाने ही नहीं देना चाहिए था। और पता नहीं क्या क्या बात विभा जी और अनुराग जी के कानों में भरने लगे। अगर विभा जी और अनुराग जी उनकी बातों का विरोध करते तो वह और भी 10 बातें अपनी बातों के समर्थन में बोल देते, और फिर वह चुप हो जाते। और जब लगातार कोई बात कानों में डाली जाए तो थोड़ा बहुत सच तो लगने ही लगता है, भले ही वह कितना भी झूठ हो। साहिल और रीवा फ़ोन पर लगातार विभा जी और अनुराग जी के संपर्क में थे और उनकी खैर खबर रखते थे, लेकिन यहाँ के लोग लगातार उनका ब्रेन वॉश कर रहे थे। पड़ोसियों, रिश्तेदारों के बोले का विभा जी अनुराग जी पर उतना असर नहीं पड़ता था, लेकिन जब अब तो उनकी बेटी कोमल ने भी बहती गंगा में हाथ धोने शुरू कर दिए थे। कोमल को शुरू से ही नहीं पसंद था कि उसकी माँ उसकी भाभी को इतना प्यार करती है और उसे इतने प्यार से अपने घर में रखती है, जबकि उसकी अपनी सास के साथ कुछ खास अच्छा रिश्ता नहीं था। इसलिए कोमल को कभी भी यह बर्दाश्त नहीं होता था कि रीवा का उसकी माँ से माँ बेटी जैसा रिश्ता हो गया था। इसलिए कोमल रीवा से जलती थी
और माँ की नज़रों में रीवा को गिराना चाहती थी। और अब उसे एक अच्छा मौका मिल गया था। उसने भी फ़ोन कर करके अपनी माँ के कान बहुत भरे। देख लो भैया को लेकर निकल गई ना भाभी, अब तुम हाथ मलती रहो। अगर साथ लेकर जाना ही होता तो अभी लेकर जाती। अरे पासपोर्ट और वीज़ा तो बहाना है, क्या उन्हें पहले से नहीं पता था कि उन्हें अमेरिका जाना है? तो जैसे उन्होंने अपना पासपोर्ट बनवा रखा था, आपका भी तो बनवा सकते थे। यह सब तो बस यहाँ से निकलने का बहाना था। अब वह लोग कभी वापस नहीं आने वाले, बस तुम लोगों की संपत्ति लेने के लिए आएंगे। और पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें अपने भाई भाभी के बारे में बोल बोल कर अपने माता पिता के मन में अपने भाई भाभी के लिए जहर घोल रही थी, क्योंकि कोमल चाहती थी कि उसके माँ पिता के मन में उसकी भाभी रीवा का ख्याल पूरी तरह से हट जाए और सिर्फ वह अपने माँ बाप की लाडली बेटी बनकर रहे, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर रीवा से जलन थी, क्योंकि रीवा अपनी सास की बहुत कद्र करती थी और उनके बीच सास बहू का नहीं, माँ बेटी का प्यार था, जो कि कोमल और उसकी सास में बिल्कुल नहीं था। कोमल बहुत ही तुनक मिजाज औरत थी और अपनी सास से उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी, इसलिए उसे अपने मायके में अपनी माँ और भाभी को इस तरह से प्यार से रहते देख जलन होती थी। कोमल की भाभी भी नौकरी करती थी, लेकिन कभी भी इस वजह से घर में कोई परेशानी नहीं होती थी। और कोमल भी नौकरी करती थी, लेकिन फिर भी उसके घर में कलह मचा रहता था, क्योंकि वह सास की कोई मदद नहीं करती थी, इसलिए सास भी उसकी कोई मदद नहीं करती थी, जिसकी वजह से उसके घर में कभी शांति नहीं रहती थी। पर यह सब कुछ तो अपने हाथों में होता है कि हम अपने बड़ों से अपने रिश्ते कैसे रखेंगे। अगर कोमल समझदारी से रिश्ते निभाती तो उसकी सास के साथ उसका रिश्ता भी अच्छा होता, लेकिन कोमल खुद ही तुनक मिजाज थी, तो उसकी सास भला क्यों उसके साथ रिश्ता निभाती, कोई वह कोमल पर आश्रित तो थी नहीं। इसलिए कोमल अपनी भाभी की समझदारी पर जलती थी और अपनी माँ की नज़रों से अपनी भाभी को गिराना चाहती थी, इसलिए लगातार भाई भाभी के खिलाफ अपने माता पिता के कान भर रही थी और लगातार इतने लोगों द्वारा अपने बेटे बहू की शिकायतें सुनकर धीरे धीरे अनुराग जी और विभा जी के मन में भी यह बात आने लगी कि उनके बेटे बहू ने उनके साथ सही नहीं किया है और उन्हें धोखा देकर यहाँ से चले गए हैं। अब साहिल और रीवा जब भी फ़ोन करते तो अनुराग जी और विभा जी उनसे ठीक से बात नहीं करते और खिंचे खिंचे रहते। साहिल और रीवा को समझ में नहीं आ रहा था यह सब कुछ क्या हो रहा है। उन्हें बहुत टेंशन हो रही थी। फिर उन्हें लगा शायद वह अपने माँ बाप से दूर हैं और उनकी आदत नहीं अपने बच्चों से दूर रहने के लिए, इसलिए शायद वह चिड़चिड़े हो गए हैं। इसी बीच करीब 8 महीने का वक्त बीत गया और अनुराग जी और विभा जी के अमेरिका जाने का पूरा प्रबंध हो चुका था। साहिल अनुराग जी और विभा जी को लेने के लिए भारत आया था। रीवा किसी वजह से भारत नहीं आ पाई थी, लेकिन यहाँ पर कोमल और बाकी लोगों ने विभा जी और अनुराग जी के कान में इतना जहर घोल दिया था कि वह साहिल के साथ जाने को तैयार ही नहीं थे। उन्हें लगता था वहाँ जाकर उन्हें नौकर बना दिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका में नौकर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए उनके बेटे बहू ने चालाकी में उन्हें लेने भारत आए हैं और फिर यहाँ से उनकी सारी संपत्ति वह हड़प लेंगे और दोनों पूरी तरह से असहाय हो जाएंगे, इसलिए दोनों ने नहीं जाने की ठान ली थी। साहिल को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और उसके माँ पापा को क्या हो गया है जो उसके बिना बिल्कुल रह नहीं सकते थे, वह आज उसके साथ जाने के लिए मान नहीं रहे। खैर साहिल ने बहुत कोशिश करके अपने माँ पापा को अपने साथ चलने के लिए मना ही लिया और अनुराग जी और विभा जी को लेकर अमेरिका चला गया। विभा जी और अनुराग जी को यही लग रहा था कि वह जैसे ही अमेरिका जाएंगे रीवा घर के सारे काम उनके ऊपर डाल देगी और खुद ऑफिस में रहेगी और वह दोनों नौकरों की ज़िंदगी जिएंगे। इसलिए अनुराग जी पूरा इंतज़ाम करके आए थे और सोच रखा था कि 1-2 महीना वहाँ रहकर देखेंगे, अगर ठीक नहीं लगा तो वह विभा जी को लेकर वापस भारत आ जाएंगे, अपने बेटे बहू के नौकर बनकर नहीं रहेंगे। इतने प्यारे बेटे और बहू के बारे में उन लोगों ने इतना कुछ सोच लिया था, सिर्फ लोगों के भड़काने पर, खास करके अपनी बेटी कोमल के भड़काने पर। इतने दिनों के बहू के प्यार को वह भूल गए थे और उसे अपना दुश्मन समझ बैठे थे। खैर जब विभा जी और अनुराग जी अमेरिका पहुँचे तो रीवा ने जिस तरह से उनका स्वागत किया और उनको इज्जत दी, उन्हें यकीन नहीं हुआ। रीवा बिल्कुल नहीं बदली थी। जिस तरह से वह भारत में उनके साथ बर्ताव करती थी वैसा ही वह अमेरिका में भी कर रही थी। घर में हर प्रकार के इंतज़ाम थे, कोई काम की दिक्कत नहीं थी, हर काम के लिए मशीन लगी हुई थी, क्योंकि सच में अमेरिका में नौकर बहुत महंगे मिलते हैं, इसलिए कोई नौकर घर में नहीं थे। पर बर्तन धोने तक के लिए मशीन लगी हुई थी, इसलिए कोई ख़ास काम नहीं था। साफ़ सफाई वैक्यूम क्लीनर से होती थी।
कपड़े मशीन में ही वॉश और ड्राई हो जाते थे, बर्तन डिशवॉशर में धुल जाते थे। बस एक खाना बनाने का काम था, वह रीवा और साहिल मिलकर मैनेज कर लेते थे। क्योंकि रीवा की नाइट ड्यूटी थी और साहिल की डे, तो मिलकर काम मैनेज हो जाता था। कुछ काम रीवा कर लेती थी और कुछ काम साहिल। अनुराग जी और विभा जी ने देखा कि जिस तरह से भारत में उनका ख्याल रखा जाता था, उसी तरह से अमेरिका में भी उनका ख्याल रखा जा रहा है और उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। बल्कि रीवा जिद करके उन्हें पार्क आदि में टहलने भेजा करती थी ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, और बीच बीच में उन्हें कहीं घूमने भी भेजती थी ताकि उनका मन लगा रहे। अब अनुराग जी और विभा जी को लग रहा था कि दूसरों की बातों में आकर उन्होंने अपने बेटे बहू को कितना गलत समझा, कितना सम्मान करते हैं उनके बेटे बहू उनका, और वह दोनों अपने बेटे बहू के साथ बहुत खुश रहने लगे। इधर कोमल को भी लग रहा था कि उसने इतनी कोशिश की, फिर भी अपने भाई भाभी को अपने माँ बाप की नज़रों से गिरा नहीं पाई, और फिर से उसकी माँ उसकी भाभी के गुणगान करने लगी। कोमल भी चाहती थी उसकी सास भी उसे उसकी भाभी की तरह प्यार करे, लेकिन अपने कर्म भी तो अच्छे होने चाहिए। रीवा खुद अपनी सास का इतना सम्मान करती थी, तब उसे सास का इतना प्यार मिलता था, लेकिन कोमल तो अपनी सास को देखना नहीं चाहती थी, तो वह ऐसी उम्मीद कैसे कर सकती थी। लेकिन कोमल की दुर्भावना अभी समाप्त नहीं हुई थी। वह अभी भी रीवा को अपने माँ बाप की नज़रों से गिराना चाहती थी और उसकी कोशिश लगातार जारी थी। फ़ोन पर वह कभी कभी कोशिश करती अपने माँ पापा को भड़काने की, लेकिन उसकी माँ अब उसकी कोई बात नहीं सुनती थी, क्योंकि वह अपनी आंखों देखे के ऊपर विश्वास कर रही थी और कोमल इधर दिमाग लगा रही थी कि वह और क्या कर सकती है जिसके उसके माँ पापा उसकी बातों में आ जाए। कुछ दिनों के बाद विभा जी को पता चला कि रीवा माँ बनने वाली थी, इसीलिए वह उन्हें लेने नहीं आई थी, क्योंकि उसके लिए लंबा सफ़र ठीक नहीं था। विभा जी बहुत खुश थी, उनके साहिल की औलाद होने वाली थी और वह दादी माँ और अनुराग जी दादाजी बनने वाले थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कोमल को फिर एक मौका मिल गया और उसने अपनी माँ को भड़काना शुरू कर दिया और बोला, देखा माँ, मुझे तो पता था ज़रूर कोई ना कोई बात है, इसीलिए तुम लोगों को अमेरिका बुलाया गया है, नहीं तो वह लोग तुम्हें अमेरिका कभी नहीं लेकर जाते। अब समझ में आया, उन्हें एक आया की ज़रूरत थी जो उनके बच्चों को पैदा करवा दे और उनको पाल पोस कर बड़ा कर दे, इसलिए वह दोनों तुम लोगों को लेकर गए हैं। तुम लोगों को यहाँ से लेकर जाने से पहले क्यों नहीं बताया कि भाभी माँ बनने वाली है, बल्कि वहाँ जाकर बताया, क्योंकि अगर यहाँ बता देते तो शायद तुम्हें पता चल जाता कि अपनी तामीरदारी के लिए तुम्हें लेकर जाया जा रहा है, ना कि तुम लोगों से प्यार मोहब्बत है। इसलिए अब बच्चा होगा तो उसे संभालने के लिए कोई तो चाहिए होगा, इसलिए एक दाई के रूप में तुम्हें ले जाया जा रहा है। देखो माँ, आखिर में मेरी बात ही सही निकली ना। अब अपनी बहू की सेवा करो और उनके बच्चे पैदा करवाओ और फिर उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह बड़ा करो, और तुम्हारी बहू और बेटा नौकरी करें और पैसे कमाएं और फ्री में बच्चों की केयर टेकर तो उन्हें मिल ही गए तुम्हारे और पापा के रूप में। अब सच्चाई सामने आ रही है ना, और पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें अपने माँ पापा के कान में भरने लगी। विभा जी और अनुराग जी तो बहुत खुश थे कि उनके बेटे बहू माता पिता बनने वाले हैं और वह लोग दादा दादी, लेकिन कोमल लगातार उन्हें भड़का रही थी, जिसका असर उनके व्यवहार पर दिख रहा था। वह लोग रीवा से बहुत उखड़े उखड़े से रहते थे। रीवा कितनी भी कोशिश करती उन्हें खुश रखने की, पर अनुराग जी और विभा जी के चेहरे पर एक मायूसी दिखती, जैसे उनके साथ कितना बड़ा धोखा हो गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। पर लगातार कोमल फ़ोन पर उन्हें भड़काती रहती थी, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगने लगा था। पर फिर भी उन्हें अपने साहिल की औलाद का इंतज़ार था और वह अपने बेटे के बच्चे को देखना चाहते थे। उसके बाद अनुराग जी ने तय कर लिया था कि वह भारत वापस लौट जाएंगे, यहाँ अपने बच्चों के नौकर बनकर नहीं रहेंगे। इसके लिए ही तो उन्हें यहाँ बुलाया गया है। पता नहीं क्यों वह अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे, शायद इसलिए कि लगातार एक ही बात उनके दिमाग में भरी जा रही थी, उनकी बेटी के द्वारा और भी कुछ रिश्तेदारों के द्वारा। इसलिए उनकी सोच पर पर्दा पड़ गया था और अपने बेटे बहू का प्यार उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा था। हालांकि साहिल और रीवा ने वहाँ सारे इंतज़ाम कर रखे थे और अपनी मम्मी पापा को वह अपनी प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं दे रही थी,
किसी भी बात के लिए वह अनुराग जी और विभा जी के ऊपर आश्रित नहीं होती थी, अपना ख्याल खुद रखती थी। हाँ, जिन बातों की जानकारी नहीं थी उन बातों के लिए वह विभा जी को ज़रूर पूछती थी और वह उसे बताती भी थी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि वह पहली बार माँ बनने जा रही है तो क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। खैर, वक्त आने पर रीवा ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। अस्पताल में विभा जी ने देखा कि अस्पताल में उन्हें किसी भी तरह का कोई काम रीवा या बच्चे के लिए नहीं करना पड़ा, बल्कि हॉस्पिटल स्टाफ ही सब कुछ देख रहा था। अस्पताल में सारे अरेंजमेंट्स थे, वह सिर्फ रीवा और बच्चे से मिल सकते थे और सारा इंतज़ाम हॉस्पिटल की तरफ से था। कुछ दिनों में रीवा घर आ गई। घर पर भी रीवा ने सारे इंतज़ाम कर रखे थे और अपने बच्चे की देखभाल के लिए एक फुल टाइम मेड को रख लिया था, जो कि उन दोनों की देखभाल कर रही थी और बच्चे और रीवा का पूरा ख्याल रख रही थी। विभा जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें किसी प्रकार की किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि वह अपने बेटे, बहू और पोती के लिए कुछ करना भी चाहती थी तो विभा खुद ही मना कर देती थी। नहीं मम्मी, आप परेशान मत होइए, आप बस आराम से रहिए और अपनी पोती के साथ खेलिए। हाँ, थोड़ी बहुत ज़रूरत की चीज़ें वह ज़रूर रीवा के लिए बनाती थी ताकि उन्हें खाकर रीवा जल्दी से स्वस्थ हो सके और अपनी खुशी से बच्चे की मालिश वगैरह भी किया करती थी। कभी भी रीवा ने उन्हें अपना बच्चा या बच्चे का कोई काम करने के लिए नहीं कहा। हाँ, उनसे हर बात की सलाह ज़रूर लेती रहती थी। आज विभा जी को लग रहा था कि लोगों की बातों, खास करके अपनी बेटी कोमल की बातों में आकर वह अपने बेटे बहू को इतने दिनों से इग्नोर कर रही थी, जबकि उनके बेटे बहू उनकी और अनुराग जी की कितनी कद्र करते हैं और उनका कितना ख्याल रखते हैं। लेकिन लोगों ने पता नहीं उनके बारे में क्या क्या बातें उनके दिमाग में भर दी और अपने प्यारे बेटे बहू के प्यार को भूलकर लोगों और अपनी बेटी की बातों में आकर वह लोग उनसे कटे कटे रहने लगे थे। जबकि नसीबों से मिलते हैं ऐसे बेटे बहू। विभा जी को आज अपनी सोच पर बहुत गुस्सा आ रहा था। साथ ही साथ अनुराग जी भी देख रहे थे कि साहिल और रीवा दोनों उनका कितना ख्याल रखते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने देते। लोगों ने कितनी गलतफहमी भर दी थी उनके बेटे बहू के लिए। अनुराग जी को अपनी सोच पर बहुत ग्लानि महसूस हो रही थी। उधर कोमल अपने काम में अभी भी लगी हुई थी और वह विभा जी को बोलती थी, आप भाभी की मीठी मीठी बातों से पिघल जाइए, क्योंकि आपको उनकी सच्चाई नहीं दिखेगी। कुछ दिन बीतने दीजिए, खुद ब खुद सच्चाई आपके सामने आ जाएगी और आप लोगों की सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। रीवा गौर कर रही थी कि विभा जी जब भी कोमल से बात करती थी उसके बाद वह रीवा से काफ़ी खिंची खिंची रहती थी और रीवा कोई बेवकूफ़ तो थी नहीं, उसे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि कोमल ही उसके और उसकी सास के बीच में आग लगा रही है और माँ बाप को बेटे बहू से दूर कर रही है। लेकिन कुछ भी हो, कोमल उसकी ननद थी, उसके सास की सगी बेटी थी, तो वह एक बेटी के खिलाफ उसकी माँ को कैसे बोल सकती थी। लेकिन अगर वह चुप रहती तो कोमल इसी तरह धीरे धीरे करके उसका घर तोड़ देती और उसके घर की सुख शांति बर्बाद कर देती। लेकिन अब रीवा ने खुलकर विभा जी से बात करने की सोच ली और एक दिन विभा जी अपनी पोती के साथ खेल रही थी, साथ में अनुराग जी भी थे, तो रीवा और साहिल उनके पास पहुँचे और थोड़ी देर इधर उधर की बात करने के बाद रीवा ने सीधा मुद्दे की बात की और बोला, मम्मी पापा, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या बात है। आप दोनों हम लोगों को इतना प्यार करते हैं, फिर भी कभी कभी हम लोगों से खिंचे खिंचे रहते हैं। ऐसा लगता है कि आप यहाँ खुश नहीं हैं। क्या आपको यहाँ किसी बात की कोई कमी है? इस पर अनुराग जी और विभा जी ने कुछ नहीं बोला। रीवा ने बोला, माँ, एक बात मैं गौर करती हूँ कि आप जब भी कोमल से फ़ोन पर बात करती हैं उसके बाद आप मुझसे बहुत खिंची खिंची रहने लगती हैं। ऐसा क्या बोल देती है कोमल कि आपको मुझसे दूरी बनानी पड़ती है? मैं तो कभी ऐसी कोई गलती नहीं करती जिससे आप लोगों को दुख हो, और मैं नहीं चाहती आगे इन सब बातों की वजह से हम लोगों के बीच में कभी भी कोई गलतफहमी हो, इसलिए बस साफ साफ बात करना चाहती हूँ। साहिल ने भी बोला, पापा, मैं भी बहुत दिनों से गौर कर रहा हूँ, आप लोगों ने हम लोगों से एक दूरी बनाकर रखी हुई है। आखिर क्या बात है? ऐसी क्या गलती हो गई है हमसे? अनुराग जी ने अपने दिल की बात और पड़ोसी और रिश्तेदारों द्वारा कही गई बात साहिल और रीवा से कह दी, और साथ ही कोमल कूट कूट कर इतने दिनों से जो कुछ विभा जी के मन में भर रही थी वह सारी बातें भी
साहिल और रीवा से कह दी। यह सब सुनकर साहिल और रीवा हिल गए और बोले, मम्मी पापा, हम आपकी औलाद हैं और आप हमें अच्छे से जानते हैं। क्या आपको लगता है हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? दूसरों का तो काम ही होता है दूसरे के घर में आग लगाना। अपने घर की आग कोई नहीं दिखाता। आपको क्या लगता है जो बच्चे विदेश में रहते हैं वही अपने माँ बाप को इग्नोर करते हैं? जिन बच्चों को अपने माँ बाप को इग्नोर करना रहता है ना, वह उनके साथ रहकर भी कर देते हैं, लेकिन कोई अपने घर का किस्सा नहीं बताता। लेकिन अगर किसी और के घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो लोगों को दुख जरूर होता है। जिन पड़ोसी और रिश्तेदारों ने आपको हमारे खिलाफ भड़काया है ना, उनके खुद के बेटे बहू से उनकी नहीं बनती। और ज़रूरी नहीं इसमें गलती बेटे बहू की ही हो। उनकी सोच ही ऐसी है कि उन्होंने कभी बेटे बहू को अपनाया ही नहीं। बहू को कभी अपनी बेटी की ज़िंदगी में बर्दाश्त ही नहीं कर पाते ऐसे लोग, और फिर गलतियां बेटे बहू में निकालते हैं। खुद में कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहते और सारी गलतियां बेटे बहू के सर पर डाल दी जाती हैं। खुद में कोई बदलाव लाना नहीं होता है और बेटे बहू के ऊपर इल्ज़ाम लगाने होते हैं कि वह अपने माँ बाप की कदर नहीं करते और बुढ़ापे में उनकी सेवा नहीं करते। लेकिन ज़रूरी नहीं है हर बेटा बहू ऐसा ही करे। माँ पापा, कई बार गलती सास ससुर की भी होती है, पर वह अपनी गलती नहीं मानते और बेटे बहू के सर पर सारी गलतियाँ ठोक देते हैं। हमारे साथ ऐसी दिक्कत नहीं है, ना कभी होगी, क्योंकि आपने भी खुद को समय के अनुसार परिवर्तित करके हमारे अनुरूप ढाला है और हम भी खुद को आपके अनुरूप ढालने की कोशिश करते हैं जहाँ ज़रूरत होती है। आप दोनों खुद में परिवर्तन करते हैं और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हम दोनों अपनी सोच बदलते हैं। इसलिए हमारे बीच कभी कोई दिक्कत नहीं होती। ना कि ऐसा करना कि खुद में 1% भी परिवर्तन करना मंजूर नहीं और अगले को 100% अपना व्यक्तित्व बदलने के लिए मजबूर कर देना कहाँ की समझदारी है। इसीलिए रिश्ते सुलझने के बजाय उलझ जाते हैं और सारी गलती बेटे बहू के सर पर डाल दी जाती है। साहिल ने आगे बोला, पापा, क्या आपको आज तक हमारे साथ रहने में कभी कोई दिक्कत आई है? हम परिवार की तरह रहते हैं और अगर कोई दिक्कत है तो आप सीधे हमसे बात कर सकते हैं। आपको दूसरों की बातों को सुनने की क्या ज़रूरत है? विभा जी ने बोला, बेटा तुम सही कह रही हो। दूसरों की बातों में आकर हम अपने ही बेटे बहू से दूर होते जा रहे थे। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे बेटे बहू मिले हैं। पर एक बात बताओ, हमें यहाँ लाने से पहले यह क्यों नहीं बताया कि रीवा माँ बनने वाली है? इस पर साहिल और रीवा हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि कोमल ने इसी मुद्दे को लेकर अपनी माँ के कान अच्छे से भरे थे और उन्हें समझाया था कि तुम्हें अपने बच्चों की दाई बनाने के लिए लेकर गए हैं और इसीलिए तुम्हें नहीं बताया। क्या पता तुम्हें भारत में ही बता देते तो तुम लोग वहाँ जाने से मना कर देते। इसलिए धोखे से तुम्हें लेकर वहाँ गए हैं और वहाँ पहुँचकर तुम्हें पता चला कि भाभी माँ बनने वाली है। साहिल ने बोला, हम आप लोगों को सरप्राइज़ देना चाहते थे। यह बात सुनकर आपके चेहरे पर कितनी खुशी आती है, यह रीवा अपनी आंखों से देखना चाहती थी। और अगर मैं भारत में आपको बता देता तो रीवा उस खुशी को नहीं देख पाती जो उसने यहाँ आने पर आपके और पापा के चेहरे पर देखी है जब उसने आप लोगों को अपनी माँ बनने की खबर बताई। इस पर विभा जी और अनुराग जी हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे और सोचने लगे। अपनी बेटी की बातों में आकर उन्होंने अपने बेटे और बहू के बारे में कितनी गलतफहमी पाल रखी थी और उन्होंने साहिल और रीवा से बोला, कोमल, पता नहीं क्यों तुम दोनों के बारे में हमेशा गलत ही बोलती है और सोचती है और वह बातें मेरे दिल पर हावी होती जा रही हैं। रीवा को बहुत अच्छे से पता था कि कोमल ही है जो उसके घर में जहर घोल रही है। रीवा ने बोला, मम्मी जी, शायद आपको नहीं पता होगा, कोमल आपके सामने तो मेरी गलतियाँ बहुत निकालती है और मुझे एक ख़राब बहू साबित करती है, पर वह खुद तो एक ही शहर में रहकर अपने सास ससुर से अलग रह रही है। लेकिन मुझे पता है उसने आप लोगों को यह बातें नहीं बताई होंगी। यह सुनकर विभा जी और अनुराग जी हैरान हो गए थे, क्योंकि सच में उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन रीवा को पता था, क्योंकि कोमल जिस सोसाइटी में अपना नया घर लिया था वहीं पर रीवा की मौसेरी बहन भी रहती थी और उसने रीवा को सब कुछ बता रखा था कि कोमल की उसके सास ससुर से बिल्कुल नहीं बनती और वह उनसे अलग रहती है। एक ही शहर में सास ससुर और बेटे बहू अलग अलग घरों में रहते हैं। विभा जी ने बोला, यह कैसी बातें कर रही हो तुम? तो रीवा ने बोला, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, आप जिससे चाहे पता कर सकते हैं। कोमल अपने सास ससुर से अलग हो चुकी है। उसके हिसाब से
वह किसी बंदिश में नहीं रह सकती, इसलिए उसने अपना अलग घर ले लिया है और अपने पति को लेकर अलग रहती है। और यह बिल्कुल सच बात है। कोमल ने अपनी चालाकी में यह सब कुछ अपनी माँ को नहीं बताया था, नहीं तो वह रीवा और साहिल के खिलाफ अपनी माँ को भड़काती कैसे। रीवा ने आगे बोला, आप लोग खुद ही सोच लीजिए, जो एक शहर में ही अपने सास ससुर के साथ सामंजस्य बिठाकर नहीं रह सकती, वह मुझे खराब बहू साबित कर रही है। आप खुद सोच कर देखिए, आप मेरे साथ इतने दिनों से हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ ज़िंदगी में कभी भी गलत व्यवहार करूंगी? सोच कर देखिए, वह आपको अच्छी बहू के गुण बता रही है, क्या उसने खुद को कभी अच्छी बहू बनाने की कोशिश की है? अब तो विभा जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने पता किया तो रीवा की कही एक एक बात सही निकली। कोमल के सास ससुर और कोमल एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते थे और दोनों अलग अलग रहते थे, जबकि रीवा और साहिल उनकी बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि आपस में सामंजस्य बिठाने के लिए कुछ समझौते रीवा और साहिल करते थे और कुछ समझौते अनुराग जी और विभा जी करते थे, खुद को एक दूसरे के अनुरूप ढालने के लिए। इसलिए इनका परिवार हंसी खुशी से चल रहा था, क्योंकि इन लोगों में आपस में प्यार था और एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। अब विभा जी और अनुराग जी को समझ में आ रहा था कि हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता कि उनके बेटे बहू उनकी इतनी कद्र करें। इसलिए लोग उनकी खुशियों को देखकर जलते हैं और उन्हें उनके बेटे से अलग करवाना चाहते हैं। इसलिए यह सारी बातें उनके दिमाग में भरी जाती हैं, जिसमें वह भी कुछ हद तक आ रहे थे। अब उन लोगों ने ठान लिया था कि अब वह लोग किसी की बातें नहीं सुनेंगे और उस वजह से अपने घर को कभी खराब नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे बहू के ऊपर पूरा भरोसा था और अब वह दोनों अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी अपने बेटे बहू के साथ ही गुजारना चाहते थे। साहिल अमेरिका में अपना एक घर लेना चाह रहा था, क्योंकि किराया बहुत अधिक लगता था। कुछ पैसे साहिल और रीवा ने जोड़ रखे थे, पर अभी भी काफ़ी पैसे कम पड़ रहे थे। अनुराग जी ने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और बोले, मैं भारत में अपना घर बेचना चाहता हूँ। दोस्त ने बोला, यह कैसी बातें कर रहे हो, अपना घर क्यों बेचोगे? कल को अगर बेटा बहू अपने घर से निकाल देंगे तो कहाँ जाओगे? अनुराग जी ने बोला, ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे पता है, वह हमारे साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। इकलौता बेटा है हमारा, अब हंसकर करे या रोकर करे, हमारे लिए करना तो उसे ही पड़ेगा। हंसते हुए अनुराग जी ने कहा। फिर अनुराग जी ने आगे बोला, और वैसे भी रिश्ते दो तरफ से चलते हैं, थोड़ा झुको और थोड़ा झुकाओ। अगर हम खुद में परिवर्तन लाएंगे तो बेटे बहू भी खुद में परिवर्तन लाएंगे। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। आप कोशिश कीजिए, मुझे मेरा घर बेचना है, और वैसे भी मैं इन पर कोई आश्रित तो हूँ नहीं। अगर यहाँ पर मन नहीं लगेगा तो वापस भारत आ जाऊँगा। इतनी पेंशन तो पाता ही हूँ कि अपनी पत्नी के साथ एक किराए के घर में आराम का जीवन काट सकूँगा। पर मुझे पता है ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि हम खुद ही अपने बच्चों पर भरोसा नहीं करते और दूसरों की बातों में आकर अपने बच्चों से रिश्ते खराब कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरों से ज़्यादा हमें अपने बच्चों पर भरोसा होना चाहिए और कभी दूसरों के कहे पर आकर अपने बच्चों के प्यार पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हमारा अपना खून होते हैं और कोई दूसरा जो हमें उनके खिलाफ भड़काता है वह हमारा अपना तो हो ही नहीं सकता। जो अपनी ही औलाद के खिलाफ माँ बाप के कान भरे, वह उनका अपना कैसे हो सकता है? वह तो उनके घर में आग लगाकर खुद हाथ सेकना चाहता है। और यह हमारी गलती होती है कि हम दूसरों की बातों में आकर अपनी औलादों पर शक करते हैं और अपने रिश्ते अपनी औलाद से ख़राब कर लेते हैं। गलती सिर्फ बेटे बहू की नहीं, माँ बाप की भी होती है। यह बात कोई भी माँ बाप समझना नहीं चाहता। और हाँ, मेरा बेटा यहाँ एक घर खरीदना चाह रहा है, पर उसके पास उतनी जमा पूंजी नहीं है अभी। अगर मैं उसकी थोड़ी मदद कर सकता हूँ तो क्यों ना करूँ, आखिर बेटा है मेरा। तो बस आप मेरे मकान के लिए कोई ख़रीदार ढूंढो। मुझे मेरा नया मकान लेना है, उसे बेचकर, वह भी अमेरिका में। अनुराग जी के दोस्त ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ, कोई मिलता है तो तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद अनुराग जी ने साहिल से बोला, बेटा तू अपने लिए घर पसंद करना शुरू कर दे, थोड़े पैसे तू लगा, थोड़े भारत के घर बेचकर मैं दे दूँगा और अमेरिका में हमारा अपना घर होगा। साहिल ने बोला, बिल्कुल पापा, और वह आपका और मम्मी का ही घर होगा, जिसमें हम दोनों आपके साथ रहेंगे, हमेशा हंसी खुशी से। जब कोमल ने सुना कि अनुराग जी अपना घर बेच रहे हैं और हमेशा के लिए अमेरिका में रहने की सोच रहे हैं, तो एक बार फिर उसने विभा जी को फ़ोन लगाया अपने भाई भाभी के खिलाफ उनके कान में जहर भरने के लिए और बोला, हाँ हाँ, घर बेच दो,
फिर देखो तुम्हारे पैसे लेकर तुम्हें कैसे सड़क पर फेंक देंगे तुम्हारे बेटे बहू। तो विभा जी ने बोला, ठीक है, मेरे बेटे बहू तो मुझे सड़क पर फेंक देंगे, कोई बात नहीं, हमें पेंशन मिलती है, हम उससे गुजारा कर लेंगे, वापस भारत आ जाएंगे। वैसे भी हमारा खर्च ही क्या है, वह तो हम देख लेंगे, लेकिन हमने अपने बेटे को पैदा किया है, संस्कार दिया है, तो इतना यकीन तो मुझे मेरे बेटे पर है कि वह ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन पैदा तो तुझे भी किया था और वही संस्कार दिए थे, पर तूने तो एक ही शहर में रहकर अपने सास ससुर से अलग घर बसा लिया, अलग चूल्हा कर लिया। तुझे संस्कार देने में हमने क्या कमी छोड़ दी थी। कोमल को समझ में आ चुका था कि उसकी माँ को सब कुछ पता चल चुका है, तो उसने बोला, मेरी सास बात बात पर मुझे ताना मारती रहती है, मैं भी कितना बर्दाश्त करूं, इसलिए मैंने अपना अलग घर ले लिया। विभा जी ने बोला, जब खुद अपनी सास से एक ही शहर में अलग होकर रह रही हो तो अपनी भाभी से क्यों उम्मीद करती हो कि वह अपने सास ससुर की पूजा करे, आखिर वह भी तो तुम्हारी ही जेनरेशन की है। लेकिन फिर भी एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगी रीवा के बारे में कि उसके माँ ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं जो कि शायद मैं तुम्हें नहीं दे पाई। आइंदा कभी मुझे मेरे बेटे बहू के खिलाफ भड़काने की कोशिश मत करना। मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ और तेरे पापा बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे बेटे बहू मिले। कहकर विभा जी ने फ़ोन रख दिया। तभी रीवा ने आवाज़ दी, मम्मी पापा जल्दी आ जाइए, गर्मा गर्म चाय तैयार है।